ईएम वेव्स का रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशन। सिंक्रोनाइज्ड मतलब एक साथ ये जीरो पे आएंगे, एक साथ ये मैक्सिमा पे जाएंगे। तो इस तरह से अगर एक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है एंड मैग्नेटिक फील्ड आपकी जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, देन ई क्रॉस बी हमें देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एस वेक्टर विच इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज गिविंग अस ई क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ध्यान देना, ई क्रॉस बी और एस पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालने के लिए। ये फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी रेगुलरली यूज होता है, तो ये पहला कंसेप्ट है। एंड नेक्स्ट इज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस। ईएम वेव की इक्वेशन क्या है? E is equal to E naught sin kx minus omega t, B is equal to B naught sin kx minus omega t। E naught और B naught एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है एंड आपकी वेरिएशन विद पोजीशन एंड टाइम, यानी कि स्पेस टाइम के साथ इनका वेरिएशन आपको इस तरह से मालूम होना चाहिए, जिसमें E naught और B naught के बीच में रिलेशन, इनका रेशियो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इनफैक्ट किसी भी इंस्टेंट पे जो भी वैल्यूज है ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझते हो, E और B की किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू, या वही बात है मैक्सिमा पे E naught और B naught का रेशियो आपका हमेशा क्या हो जाता है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, जिसपे भी बेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान में रखना है। एक का एम्पलीट्यूड दिया होता है, दूसरे का एम्पलीट्यूड निकालना होता है। साथ ही साथ आपको एक एम्पियर्स लॉ का वेरिएशन, एम्पियर्स लॉ याद होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, तो उसके साथ ये एक और टर्म आ जाती है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज है बच्चों? आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये वाली टर्म, जिसमें कंडक्शन करंट तो आपको याद ही होगा, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट करंट इज करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो उसका फ्लक्स भी चेंज होगा, उसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है सिस्टम में, और डिस्प्लेसमेंट करंट से ही आप बेसिकली मैक्सवेल की 4 इक्वेशन समझ सकते हो। तो मैक्सवेल ने ये 4 इक्वेशंस दी हैं, इससे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपन समझ सकते हैं। इक्वेशंस क्या है? गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको मालूम ही होगा। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी होता है, जिसमें फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एक्सिस्ट नहीं करते, जस्ट लाइक चार्जेस। मोनोपोल जैसा कोई कंसेप्ट वहां पे नहीं होता है। एक फैराडेज लॉ, इसमें आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल माइनस डी फाई बी बाई डी टी, एंड एम्पियर्स लॉ का वेरिएशन वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब मैक्सवेल्स लॉ के कुछ डेरिवेशंस हैं जिनसे रिजल्ट आते हैं, जैसे एम्पियर्स लॉ से क्या रिजल्ट आता है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का ये फॉर्मूला बनता है। इनफैक्ट मैक्सवेल ने ही सबसे पहले ये प्रूव किया था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो ध्यान देना, किसी और मीडियम में क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। किसी और मीडियम के म्यू को आप लिख सकते हो म्यू आर म्यू नॉट, एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर और म्यू आर क्या है यहाँ पे? रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो साथ ही साथ आपका V का देखो ये वाला फॉर्मूला, जिस पे बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगेन क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। एंड वी कैन ऑल्सो से C बाय म्यू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला याद है? तो यहाँ पे N से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे म्यू आर एप्सिलॉन आर का रेशियो। साथ ही साथ एवरेज एनर्जी डेंसिटी का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? दोनों इक्वल होते हैं, तो दोनों को डबल कर दो, है ना, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। एंड इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव, इंटेंसिटी के लिए आपको एनर्जी डेंसिटी को C से मल्टीप्लाई करना है। टोटल एनर्जी डेंसिटी को C से मल्टीप्लाई कर दो, इंटेंसिटी आ जाती है। लास्टली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान देना स्पेक्ट्रम क्या होता है? सारी जो भी वेज है, क्या क्या रेज है देखो यहाँ पे, गामा रेज, एक्स रेज, है ना। तो जी एक्स यू बी इन माई रेंज, इस निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हो। मतलब गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्वर्स होता है, ध्यान में रखना। और इनके कुछ यूजेस भी ध्यान में रखना। इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए चैनल पे सब्सक्राइब।